सो हे गाइस, हमारे एपिसोड 6 जहाँ से एंड हुआ था वहीं से हमारा एपिसोड 7 स्टार्ट होता है। हम 6 का एपिसोड लास्ट में देखे थे, कुछ गार्ड आते हुए वह नशेड़ी बंदा मारते हुए वहां से ले गए थे। फिर यहीं से हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं, वहाँ कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना है कि कल महामहिम के छोटे भाई युवान चैन आने वाला है। फिर वहीं पास यांग यून को देखते हैं, वह अपनी टी खत्म करते हुए वहाँ पैसा रखते हुए चला जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम डोंगियो सेक्ट को देखते हैं, वहाँ ऐलान किया जा रहा होता है बलिदान तांगजेंग के लिए, सांग जियांग तैयार हो। फिर वहीं महामहिम युवान हाउ को देखते हैं, वह तो दिन में ही खराटा मार रहा होता है। फिर वहीं एम्प्रेस की आवाज़ आती है, महामहिम क्या कर रहे हो? फिर देखते हैं वह तुरंत उठ जाता है। वहीं देखते हैं कई सारे लोग को बलिदान के लिए लाए होते हैं। फिर एम्परर युवान हाउ कहता है वह सभी से, इस बार मैं किसी का बलिदान नहीं करूंगा, मेरा बहुत बड़ा दिल है, मैं आप सबको यहाँ से जाने दूंगा, यहाँ से तुम सब लोग चुपचाप दफा हो जाओ, कोई शोर नहीं मचाएगा। फिर देखते हैं वह लोग यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर वह सब थैंक यू कहने लगते हैं। फिर एम्परर युवान हाउ कहता है, झोंगियों को मेरे पास लाओ, किसी का बलिदान हो या ना हो लेकिन झोंगियों को जरूर होगा। फिर देखते हैं 2 सोल्जर वह नशेड़ी बंदा को लेकर आ रहे होते हैं। वह नशेड़ी बंदा का नाम झोंगियो होता है। फिर झोंगियो को एम्परर युवान हाउ के सामने लाकर पटक दिया जाता है। फिर एम्परर युवान हाउ झोंगियो से कहता है, मैंने सुना है कि कल तुम ज्यादा ही बकबक कर रहे थे। फिर झोंगियो गुस्से से कहता है, कुछ वर्ष पहले मैं होली लाइट टावर के निर्माण के लिए मैं डोंगियो किंगडम में आया था, लेकिन मदद के बजाय वह पूरी होली टावर को पूरी बर्बाद कर दिए। और तूने सीसन किंगडम की प्रिंसेस को पाने के लिए पूरी फ्रोइगन लैंड की सारी लाखों सैनिक को मार दिया, और तुम क्या डोंगियो सेक्ट का एम्परर होने का लायक हो? फिर एम्परर युवान हाउ गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे बारे में ऐसा बोलने की, इसे तुरंत अभी खत्म कर दो। फिर देखते हैं वह सोल्जर जैसे ही झोंगियों को मारने वाला होता है तभी एक आवाज आता है, 1 मिनट रुको। फिर देखते हैं एक युवान चैन नाम का बंदा का एंट्री होता है। फिर युवान हाउ खुश होती हुई कहता है, मेरे भाई तुम आखिरकार वापस आ ही गए। युवान चैन कहता है, महामहिम आज बलि समारोह है, इमोर्टल और मोर्टल की बलिदान देना चाहिए, लेकिन यह झोंगियों के अंदर दुश्मनी ब्लड है, इसको बलिदान देने में मजा नहीं आएगा। फिर वहीं 2 एल्डर को देखते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यह बंदा सेंट्रल प्लेन्स डाउ सेक्ट की पावरफुल पर्सन है, वास्तव में इमोर्टल हो के मोर्टल की तरह रहता है। फिर झोंगियो कहता है, युवान हाउ तुम तो अपने भाई यू चैन के भरोसे टिके हुए हो, नहीं तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी को बुली करो, तुम तो एक फेदर वर्ड की तरह हो। फिर युवान चैन कहता है, मैं एक फायरी हूँ, मैं तुम जैसे मोर्टल के साथ बहस नहीं करूँगा। फिर युवान हाउ कहता है, तुम मुझ जैसे एक इमोर्टल को बदनाम करने की कोशिश की, तुम्हें सजा मिलकर रहेगा। फिर युवान हाउ अपने पास से एक रैबिट निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पाला पोसा हूँ, अब तुम्हें कुछ काम करने के समय आ गया है, जाओ इसे काट डालो। फिर देखते हैं वह रैबिट अपने मालिक का बात सुनते हुए सीधा झोंगियों को काटने लगता है, तो उसे थोड़ा तकलीफ होने लगता है, तो युवान हाउ झोंगियों को तकलीफ में देख खुश होने लगता है। लेकिन देखते हैं युवान हाउ का खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, उसका रैबिट को कोई ख़त्म कर देता है। फिर वह गुस्से से कहता है कि किसकी हिम्मत हो गई कि मेरे रैबिट को ख़त्म करने की। फिर तभी एक आवाज़ आता है कि कौन किसे बलिदान देना चाहता है। फिर तभी देखते हैं हमारे हीरो यांग यून का एंट्री होता है। फिर देखते हैं यांग यून को देख युवान हाउ डरती हुई कहता है, तुम इमोर्टल हो? फिर युवान चैन कहता है, तुम कौन हो? फिर यांग यून अपनी रियल नेम नहीं बताता, अपनी डुप्लीकेट वैसे नाम बताता है कि मेरा नाम गुआंग है। फिर युवान चैन कहता है, तुम हमारे काम में इंटरफेयर करने के लिए क्यों आए हो? फिर यांग यून कहता है, मुझे यहाँ स्पेशली ही तियानजियान के मास्टर ने यहाँ मुझे सुपरवाइजर के लिए भेजा है। फिर अपने पास से एक टोकन निकालते हुए सबको दिखाते हुए कहता है, यह टोकन हाउतियान संगसियान ने दिया है, जो कि यह टोकन एक सुपरवाइजर के लिए है। फिर युवान चैन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें सन दाओ जियो के पद संभालने जा रहे हो, तो हमारा सम्राट कुछ भी बोलेंगे उसको सब ऑर्डर तुम्हें मानना होगा, और तुम हमारा सेक्ट का अगला सन दाओ जियो हो, लेकिन तुम यह क्रिमिनल का साथ क्यों दे रहे हो? फिर यांग यून कहता है, झोंगियो ने क्या गुनाह किया है? फिर युवान चैन कहता है, झोंगियो ने हमारा एम्परर का डिसरिस्पेक्ट किया है। फिर यांग यून कहता है, कोई भी किसी का डिसरिस्पेक्ट करेगा तो तुम लोग उसे मार दोगे, यदि मैं तुम्हारा गॉड का सम्मान ना करूं तो क्या करोगे? फिर युवान चैन कहता है
क्या वाकई में यह मोटल बंदे के लिए तुम झोंगयुआन दाव सेक्ट को अपमानित करना चाहते हो? फिर देखते हैं इवान चैन गुस्से से अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए यांग यून से कहता है, मेरा नाम इवान चैन, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम हमारी कंट्री का प्रोटेक्टर बनने के लिए कैपेबल हो कि नहीं। फिर देखते हैं इवान चैन अपनी वेपन से यांग यून पर हमला कर देता है तो दोनों के बीच शानदार कॉम्बैट फाइट होने लगता है। फिर देखते हैं इवान चैन फाइट करती हुई कहता है, तुम तो अभी बॉडी के 9th लेवल में हो, तुम तो बहुत कमजोर हो। फिर देखते हैं यांग यून अपनी पावर की मदद से इवान चैन को अपने आप से दूर कर देता है। फिर देखते हैं इवान चैन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। तो देखते हैं वह फॉर्मेशन में से मल्टीपल शॉट निकल कर आता है। फिर यांग यून को देखते हैं वह भी अपनी ड्रैगन को समन कर लेता है। फिर देखते हैं दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं तो दोनों का हमला एक दूसरे पर जैसे ही टकराता है तो देखते हैं वहाँ बहुत एनर्जी अनलीश होने लगता है। फिर देखते हैं यांग यून का ड्रैगन इवान चैन का मल्टीपल शॉट को खत्म करते हुए इवान चैन पर जा लगता है तो देखते हैं इवान चैन वहां से दूर फेंका जाता है और वह इंजर्ड हो जाता है। देखते हैं इवान चैन हार ना मानते हुए फिर से खड़ा होते हुए अपनी खतरनाक पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर अपनी पावर से यांग यून पर हमला कर देता है तो वह हमला यांग यून को लग पाता तभी एक आवाज सुनाई देता है, रुक जाओ। फिर तभी देखते हैं एक एल्डर की एंट्री होता है। वह आते हुए कहता है, इवान आओ, तुम फिर से कुछ गंदा काम करने की कोशिश की, मैं तुम्हें एम्परर की सिंहासन से हटा दूंगा। गैस एल्डर का नाम होता है यू साओ। फिर इवान हाओ यू साओ से माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब की बार ऐसा नहीं होगा। फिर यू साओ कहता है, मुझसे माफी नहीं, उससे माफी मांगो, और इवान चैन तुम भी उससे माफ़ी मांगो। इवान चैन माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। फिर यू साओ यांग यून को एक पिल बोतल देते हुए कहता है, यह पिल बोतल मेरी तरफ से, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए। फिर यांग यून उसे अपने पास रखते हुए थैंक यू कहता है। फिर यू साओ कहता है, तुम्हारे लिए हमारे सेक्ट की एलेक्जियर और पिल्स 1 मंथ तक फ्री में ले सकती हो, और तुम अब प्रिंसेस के साथ तुम कुछ चर्चा कर सकते हो। फिर तभी प्रिंस कहती है, तुम मोटल हाउतियान का आदेश का पालन करो, और सन संगसियान ने आपके स्वागत के लिए पहले से ही कुछ खाना पीने के लिए व्यवस्था किया है। यह आवाज़ सुन के उसे यह आवाज़ जाने पहचानी लगती है। फिर उस कई वर्ष की पहले का सीन को देखते हैं। यांग यून को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा होता है। फिर तभी यांग यून की माँ को देखते हैं, वह रोती हुए गिड़गिड़ाती हुए वह सभी को यांग यून को वहां से ले जाने से रोकने के लिए कहती है। फिर तभी वही एम्प्रेस का आवाज आता है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम सभी मेरे शाही परिवार का हिस्सा बनो। फिर वही एम्प्रेस यांग यून से कहती है, हमारे महल की क्राउन प्रिंस की पद से तुम्हें हटा दिया जाएगा, यानी तुम्हें मार दिया जाएगा। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम यांग यून को देखते हैं, यांग यून को एक जंगल होती हुई ले जा रहे होते हैं। फिर तभी देखते हैं खतरनाक सांप यांग यून पर हमला कर देता है तो यांग यून किसी तरह बच जाता है। फिर वह स्नेक यांग यून के सामने आती हुई कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास भेज दूंगा। फिर देखते हैं वह स्नेक यांग यून पर जैसे हमला करता है तो यांग यून पर हमला कर पाता तभी कोई उस पर हमला करते हुए उसे खत्म कर देता है। फिर देखते हैं एक एल्डर आते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हो गई कि मेरी टोंग तियान स्वॉर्ड सेक्ट में आकर परेशानी खड़े करने की हिम्मत की। फिर यांग यून को देखते हैं, यांग यून अपने मन में कहता है, मुझे पता लगाना होगा, या कहती है हमारा सेवन खत्म हो जाता है। आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट कल सुबह 10 बजे अपलोड हो जाएगा, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।